क्या ममता जी मानती हैं कि अगर उनको मंत्री पद दिया जाएगा तो वो संभाल पाएंगे? रामगढ़ की विधायक हैं, कांग्रेस से आती हैं, नाम है ममता। आरपीएन सिंह जब तक थे तब तक लग रहा था कि ममता पे ममता होगा। वर्तमान में अविनाश पांडे थोड़ा दरकिनार किए हुए हैं। आपको भी ऐसा लगता है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा मंत्रालय बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो भी फेरबदल की बात हो रही है, मुझे जहाँ तक लगता है ये रूमर है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या ममता जी मानती हैं कि अगर उनको मंत्री पद दिया जाएगा तो वो संभाल पाएंगे? कौन? आप मानती है खुद इतना सक्षम खुद को कि अगर मंत्री पद मिलता है तो संभाल पाएंगे? देखिए, अभी तो ऐसा हम लोगों ने कुछ भी नहीं सोचा है। हमने बस यही सोचा है कि भाई पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, जनता ने बहुत बड़ा सम्मान दिया है, तो हम अभी जनता के लिए काम कर रहे हैं और एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। एक संवाद कार्यक्रम हो रहा है कांग्रेस का, आपको याद है? तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM। वहाँ हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मंत्रियों के खिलाफ बोला जा रहा है कि मोबाइल ऑन नहीं रखते हैं, बात नहीं होती है, सम्मान नहीं मिलता है, निगरानी का गठन नहीं हुआ, विसूत्री हुआ वो भी आधा अधूरा, बोर्ड निगम का बंटवारा नहीं हुआ। तो ऐसा अब आपको भी लगता है कि ये सब का समय बीत रहा है? देखिए, कई जगह कार्यक्रम हुए हैं, हमारे यहाँ भी हुआ था संवाद कार्यक्रम, और ऐसा कोई भी इशू नहीं हुआ। हाँ, कहीं भी अगर ऐसा सुनने को मिल रहा है कि नहीं कि इस तरह से बातें अगर हुई हैं, तो जाहिर सी बात है कि सरकार बनी है और सरकार में कई सारे लोग हैं, कई सारे पदाधिकारी हैं पार्टियों में। हर किसी की इच्छा होती है कि भाई सरकार का जल्द से जल्द विस्तार हो। सरकार का भी विस्तार हुआ। विसूत्री की बात की जा रही थी तो विसूत्री का भी गठन हुआ है, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जो अभी भी बच गए हैं, जो रनिंग पीरियड में है और उसका भी लिस्टिंग तैयार हो रहा है, वो भी बहुत जल्द गठन हो जाएगा। साथ ही बोर्ड वगैरह का बात है, निगरानी की बात है, तो इसके लिए सरकार की तरफ से पहल की जा रही है और बहुत जल्द इसका भी गठन किया जाएगा। बन्ना गुप्ता ने कहा है कि भाषा पे कोई समझौता नहीं करेंगे, हर बलिदान देंगे। उन्होंने सीधा कह दिया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इस्तीफा दे देंगे। आप क्या मानती है कि भाषा विवाद जो अभी है वर्तमान में एग्जिस्ट कर रहा है या खत्म हो गया, भाषा कोई विवाद नहीं है? देखिए, भाषा का मुझे जहाँ तक लगता है वैसा कोई भी विवाद नहीं है। जो विवाद था आपका आया था जो भोजपुरी, मगही और अंगिका को लेकर के, ये देखा जा सकता है कि पूर्ववर्ती सरकार में भी 2018 के टाइम में जब आजसू और भाजपा की गठबंधन की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, उस समय ये लोगों ने इस चीज़ को लाया था। उन लोगों ने कटअप भी जारी किया था, जिस समय काफ़ी लोग भी आक्रोशित थे उस समय। लेकिन अभी जो भाजपा के लोग जो गुणगान गाते हैं, आंसू के लोग जो बराबर देखते हैं सीढ़ियों में उनके तख्ते लेकर के बैठे रहते हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उनको उस समय मालूम नहीं था कि इस तरह से भी कुछ हो रहा है? वो भी तो सरकार में थे, उस समय भी विरोध किया जा सकता था, लेकिन उस समय उसका स्वागत किया गया, मिठाइयाँ बांटी गई। खुद यहाँ पे जो आपके सरकार पीछे पूर्ववर्ती सरकार में जो जल स्वच्छता मंत्री थे, जो माननीय विधायक भी थे हमारे क्षेत्र से ही, वो भी इसमें शामिल थे, उन्होंने भी साइन किया था। जो भाषा वाला विवाद अभी हो रहा है, आजसू तो मांग कर रही है कि 32 का खतियान लाइए, खतियान आधारित। देखिए, आजसू का रूल ही यही रहता है। आजसू पार्टी को अभी लग रहा है कि उनका जमीन अभी घसकता जा रहा है, उनका अस्तित्व अब खत्म होता जा रहा है, जिसको देख करके अब वो भाषा के इशू पे आ रहे हैं। और अब जब अभी आप देख रहे हैं कि एक 5 टीम इनके सुप्रीमो ने गठित कर दिया है, तो जाहिर सी बात लग रहा है कि उनको भी ये डर सता रहा है कि कहीं आजसू पूरी तरह से झारखंड से खत्म ना हो जाए, इसलिए वो अलग एक मोर्चा बना रहे हैं। लेकिन एक बात है, जब आप लोग कह रहे हैं कि 32 का खतियान ही स्थानीय होगा, तो सरकार कर क्यों नहीं दे रही? सदन में सरकार का जवाब आता है कि नहीं, हम 64 और 74 पे भी अभी राय मशवरा कर रहे हैं। जी, 1932 की जहाँ तक बात है, एक तो एक जेएमएम के एजेंडा में भी था, ये चुनावी टाइम में भी, और इसके पक्षधर सरकार है। लेकिन हम लोगों ने जो डिमांड किया है कि भाई, क्योंकि जब सर्वे हुआ तो सर्वे विभिन्न जिलों में विभिन्न इशू समय में हुआ था, कहीं पे 85 में हुआ है, कहीं 65 में हुआ है, अब ये 1932 की जहाँ तक बात आ रही है, तो इसका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन हमारा ये मांग है कि स्थानीयता के आधार पे और खतियान के आधार पे ही ये खतियान लागू हो, ताकि सभी लोगों को सम्मान मिल सके, क्योंकि हम किसी का विरोध नहीं करना चाहते, सभी लोग झारखंड में रहते हैं, सबका सम्मान है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe.
www.thefollowup.in